हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप बच्चों को पता है, अपन ने मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है। उसमें अपन ने मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ा था कि मार्केटिंग मिक्स क्या होती है। मार्केटिंग मिक्स क्या होती है? मार्केटिंग मिक्स मतलब ऐसे टूल्स या कह सकते हो ऐसे टैक्टिक्स जिसे कंपनी लगाती है ताकि जो उनकी सेल है वो बढ़ सके। ठीक है, तो अपन ने मार्केटिंग मिक्स में पहला टॉपिक पढ़ा था प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मतलब जो अपना प्रोडक्ट होता है कंपनी का, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना कि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, वगैरह वगैरह। कि प्रोडक्ट कैसे बना है, प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट बने हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी हुई है, सारा जो होता है वो प्रोडक्ट मिक्स बताता है। प्रोडक्ट मिक्स को भी आगे कई कंपोनेंट में डिवाइड करा है। पहले अपन ने पढ़ा था ब्रांडिंग क्या होता है, फिर अपन ने पढ़ा था पैकेजिंग क्या होता है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं लेबलिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे अपन ने सारे जब ब्रांडिंग का टॉपिक पढ़ा था, जब भी अपन ने आईफोन के बारे में बात करी थी, जब अपन ने पैकेजिंग पढ़ी थी, जब अपन ने कोलगेट की बात करी थी। अब अपन जब दोबारा लेबलिंग पढ़ने जा रहे हैं तो अपन बात करेंगे, जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे किटकैट। ठीक है, लेबल किटकैट का एग्जांपल लेते हैं अपन तीनों में, ब्रांडिंग में भी लेंगे, पैकेजिंग में भी लेंगे और अब लेबलिंग में। ब्रांडिंग में किटकैट या कह सकते हो नेस्ले एक ब्रांड हो गया। ठीक है, या कह सकते हो किटकैट। नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, कह सकते हो नेस्ले एक कंपनी है और एक किटकैट एक ब्रांड भी कह सकते हो आप। ठीक है, नेस्ले भी एक ब्रांड है। ठीक है, फिर आता है पैकेजिंग। किटकैट की 3 पैकेजिंग होती है जैसे अपन ने पढ़ी थी। कौन कौन सी होती है ये देखो, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो ये वाली होगी। ठीक है, ये होगी सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी है। ठीक है, ये सेकेंडरी है क्योंकि इसके बिना भी आप खा सकते हैं। जो इसके अंदर कह सकते हो वो फॉयल पेपर होता है, कह सकते हो सिल्वर कलर का होता है, उसे आप प्राइमरी कह सकते हो। और ट्रांसपोर्टेशन कौन सी? जिसमें बड़े सारे पैकेट आए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। अब पढ़ते हैं पर लेबलिंग के बारे में। ठीक है, अगर खाली इसको मान लो पा, जैसे रेड कलर का इसका पैकेट है, मान लो ये किटकैट है, इसको अपन ने रेड कलर के उससे पैक कर दिया, लेकिन उसको अपन ने कुछ नहीं दिया कि ये वेज है मतलब या नॉन वेज है, या इसमें एग कंटेन है या नहीं है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से एसिड है, कौन कौन से ऑयल है। तो इससे पता नहीं चलेगा कस्टमर को कि इसमें कितनी शुगर है, मान लो कितना कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है। तो लेबलिंग क्या काम करती है? वो सारी चीज बताती है कि उस प्रोडक्ट के बारे में जो कि कस्टमर को जानने का हक होता है, कह सकते हो। जैसे उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट की वो एक्सपायर कब होने वाली है, उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स होती है, जो एक कस्टमर कह सकते हो एक राइट है, वो सारी बताती है। लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन दी पैकेज। जैसे ये दिया हुआ है पैकेज पे मार्क वगैरह। ठीक है, लेबल इज द कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन। कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डेट ऑफ एक्सपायरी तक। इसमें कौन कौन से फैट है, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है, कितनी इससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द प्रोडक्ट, किटकैट हो गया, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर नेस्ले, कंटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मिल्क हो गया, जैसे मिल्क की देखो ये वाइट है मतलब मिल्क है इसमें, एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, वेट, प्राइस एक्सेट्रा। ठीक है, लेबल्स आर अटैच्ड ऑन दी प्रोडक्ट्स टू प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर, क्योंकि एक कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इन सिंपल टैग फॉर्म एज इन केस ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स लाइक राइस, पल्सेस एक्सेट्रा। जैसे लेबल्स आर अटैच्ड ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोवाइड सम प्रोडक्ट लेबल्स कैन बी in simple tag form as in case of our local products like rice, pulses etc. Elaborate labels as used by reputed companies. अगर आप मान लो लेबल्स आप दो तरीके से कह सकते हो, लेबल्स एक कह सकते हो आप इस सिंपल टैग फॉर्म, सिंपल टैग फॉर्म, और एक इलेबोरेट टैग फॉर्म। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपने जो राइस हो गए, वो जैसे आपको पैकेट्स में मिलते हैं, लेकिन वो पैकेट्स कौन से होते हैं, कह सकते हो ट्रांसपेरेंट वाले पैकेट में मिलते हैं लगभग,
इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, आप किसी भी लोकल शॉपकीपर के पास जाके ले सकते हो। लेकिन जैसे लेस की कंपनी होगी, किटकैट की होगी, पेप्सी होगी, जो भी ब्रांडेड कंपनी है वो ये टैग यूज करती है जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। अगर आप राइस लेने जाते हो किसी बढ़िया, जैसे मान लो आप रिलायंस फ्रेश से किसी बढ़िया कंपनी की राइस लेने जाते हो, उसमें सारी चीज़ पता चलेगी, तो वो इलेबोरेट लेबलिंग होगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट, सम स्टैट्यूटरी वार्निंग विच आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्ट्स must be printed on label. For example, on tobacco, liquor, it is compulsory to mention that is consumption is injurious to health, ठीक है। क्योंकि जब तक ब्रांड एक कह सकते हो लेबलिंग एक इन्फॉर्मेशन देता है क्या, कि उसके प्रोडक्ट के बारे में, कि उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए, ठीक है। लेबल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन या फीचर्स, इसमें फीचर्स और फंक्शंस एक क्या है, क्योंकि जो फीचर्स मतलब उसका एक कह सकते हो क्वालिटी क्या है, और फंक्शन मतलब उसमें क्या हेल्प करता है। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, एक तो उसकी क्वालिटी भी होगी कि वो प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ बताता है, एक इसका एक फंक्शन भी हो गया, क्योंकि लेबलिंग का एक ये काम है कि उसके बारे में सब कुछ चीज़ बताए कंटेंट के बारे में। द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच एंड एवरी कस्टमर पर्सनली, जो नहीं है, जो नेस्ले का मालिक है वो हर एक बंदे के पास जाएगा जिसमें ये शुगर है, इतनी क्वांटिटी है, इतना इसमें एनर्जी, इतना फैट है, इतना कार्बोहाइड्रेट, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो लेबलिंग ऐसे करता है कि सबको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। So if he wants to communicate and share some information about the product with the customer, it is done through labels. The manufacturer prints all the information related to product such as the content, price, instruction to use. आप किसी भी बड़ी या अच्छी, या आप जब भी बाजार जाओ, कहीं भी जाओ, तो वहाँ से एक 5 रुपये का लेस खरीदना, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, खाली 5 रुपये का लेस लिया, उसको बैक साइड टर्न करना और उसकी बैक साइड में देखना क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि इसको कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कहाँ से ये मार्केटिंग होती है भी लिखी होती है, इसमें कितनी एनर्जी है, कितना वेट है, सब लिखा होता है उसमें, ठीक है। फिर है आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट, चलो इसमें लेते हैं आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट। आप इसको सिंपली देखो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नेस्ले का है, किटकैट है और ये लेज है, क्योंकि इसकी जो लेबलिंग है वो ऐसे करी हुई है। जैसे चिप्स बना दिया, इसमें किटकैट में चॉकलेट सा बार सा बना दिया, तो इसकी लेबलिंग ऐसी करी हुई है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट क्या है बिना इसका नाम पढ़े। अगर मान लो यहाँ से आप लेज हटा दो तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये लेज है, और यहाँ से अगर आप ऐसे हटा दो ये, तो भी आपको साफ पता चल रहा है किटकैट का ही किटकैट है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई में हेल्प करता है प्रोडक्ट की। The label helps the customers to identify the product from the various types available. For example, we can easily identify a Cadbury chocolate from the various chocolates kept in the shelf of a shop by color of its label. जैसे उसका कलर जो होता है थोड़ा वायलेट सा होता है, वायलेट ब्लैक ब्लू कलर में होता है, इसलिए आप उसको अच्छे से पहचान सकते हो। हेल्प इन ग्रेडिंग, with the help of label, products can be graded in different categories. For example, Brooke Bond red label, Brooke Bond yellow label, green label. क्योंकि जैसे जो ग्रीन लेवल होती है वो सिंपल एक ग्रीन कलर के उसमें आती है पैकेट में, जो रेड लेवल होती है वो रेड कलर में आती है। इससे क्या पता चलता है, ग्रेडिंग का पता चलता है कि वो क्वालिटी कैसी है। यही कहा जाता है अगर लेबलिंग अच्छी है, एक तरफ आप पैकेट लेते हो लेस का और एक तरफ आप सिंपल चिप्स लेते हो जो किसी लोकल वेंडर ने बनाए होते हैं, तो आप किसको प्रेफर करोगे? चाहे उसकी सिंपल जो वेंडर है चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन आप प्रेफर किसको करोगे? जिसपे लेबलिंग प्रॉपर हो, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें ग्रेडिंग अच्छी करी हुई है और सारी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, इसलिए वो अच्छा है। प्रमोट सेल, जैसे भी आप कभी बार एडवर्टीजमेंट देखते हो उसमें जो सेलिब्रिटी होते हैं वो कभी, जैसे मान लो आप एग्जांपल ले लो लेस का, तो जब वो प्रोडक्ट खाते हैं तो उनकी जब वो खाते हैं तो उनके हाथ में पैकेट होता है, पैकेट ना कि चिप्स। मतलब चिप्स तो पैकेट से उठाते हैं, यूँ नहीं है कि पैकेट ना और खाली चिप्स हो, उनके हाथ में पैकेट होता है और उनका जो पूरा कह सकते हो फोकस होता है वो पैकेट पे होता है, क्योंकि लेबलिंग की वजह से उनकी एक सेल प्रमोट होती है। जैसे अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल्स एक्साइट कस्टमर्स एंड इंड्यूस हिम टू बाय द प्रोडक्ट, स्पेशली इन कंज्यूमर गुड्स। अट्रैक्टिव लेबल इंक्रीजेज सेल्स वॉल्यूम। जैसे कि किंडर जॉय बेस्ट एग्जांपल है इस केस में। आप किंडर जॉय, आप एक बच्चे के साथ चले जाओ, किड के साथ, और उसको कह दो कि क्या चीज़ खरीदनी है, सिंपल उसको कहो क्या चीज़ खरीदनी है,
वो सीधा किंडर जॉय पे याद रखेगा। उसको चाहिए पता नहीं होता उसको कि ये क्या है इसमें। उसको उसकी जो लेबलिंग होती है या उसकी जो बाहर की जो भी जैसे चॉकलेट बनी हुई है, टॉयज बनी हुई है, उससे वो अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो किंडर जॉय की उसकी सेल वो बढ़ जाती है। ठीक है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लोअर लीगल रिक्वायरमेंट, ये बहुत ही आसान है कि उसमें जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कब ये बना है, कब ये एक्सपायर होगा, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स है, ये हानिकारक है या नहीं है, इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है और लॉ की जितनी भी कंप्लायंस है उसको कंप्लाई करता है।